अतोहु। देखिए, हर काम जो है वो नियत पर डिपेंड करता है। अगर इनकी नियत सही होती तो एफसीबी आज होती। जब इन्हें ये पता चल गया कि दूसरी तरफ से दूसरी पार्टी पूरी तैयार है, तो इनके पास सिर्फ एक ही चारा था, एफसी को पोस्टपोन करने का। लेकिन कब तक टालोगे, उसकी भी एक हद है। ये तो मालूम था कि फाइनेंस कमेटी हो या एडवोकेटिव काउंसिल हो, तो जब एडवोकेटिव काउंसिल शॉर्ट नोटिस पर हो सकती है तो ऐसी भी हो सकती है। लेकिन बहाना ये लिया गया कि मिनिस्ट्री और यूजीसी के लोगों ने नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से एफसी पोस्टपोन कर दी। ठीक, हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जो हमारे एफसी के मेंबर नासिर जमीर साहब छुट्टी पर थे और जो 4 एडवोकेटिव काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर हैं, जिन्हें हाउस ने ऑथोराइज करा था फाइनेंस कमेटी में जाने के लिए, क्योंकि कल शाम को एजेंडा आया और एजेंडा देखिए, चूंकि हमें तो लगी हुई है इसलिए हम रात दिन उसमें लगे हुए, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी हमें मोटिवेट करना है। बहरहाल मैं उन चारों ईसी मेंबरान का तहे दिल से शुक्रगुजार इसलिए हूं कि वो आपके मामले पर गंभीर थे और उन्होंने ये कहा कि भाई हमें थोड़ा सा इस मामला में ब्रीफ कर दो। रात में ही एक वर्किंग पेपर बनाया और उसके बाद सुबह को हमने सलमान खलील 6:54 पर आ गए थे। हमने फिर पूरे डॉक्यूमेंट विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक पेपर बनाया, उनके पेपर लगाए और हमने उन चारों ईसी मेंबरान को दे दी है। ब्रीफ भी कर दिया कि कहां पर क्या बोलना है और कैसे बोलना है। वो हमसे ज्यादा समझदार है, लेकिन वो अपने सब्जेक्ट में, लेकिन हमने उन्हें ब्रीफ कर दिया कि ऐसे ऐसे मामला है। देखिए, मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि न तो यूजीसी का कोई निर्देश है और न गवर्नमेंट का कोई निर्देश है। एक लेटर हमारे रजिस्ट्रार महोदय मिनिस्ट्री को भेजती और मिनिस्ट्री का जो जवाब आता है वो भी एजेंडे में लगा हुआ है। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है कि आपके यहां जो एक्सेस स्टाफ है सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट, उनको आप हटाइए और 31 में लाइए। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से कि 6570 पोस्टें हैं। अगर 6571वां आदमी आपने अपॉइंट कर रखा हो सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट, आप उसे बिल्कुल निकालो, हम उसकी बिल्कुल पैरोकारी नहीं करेंगे। आपके ही दस्तावेज ये कहते हैं कि 3508 लोग कंफर्म है, 1280 जो है वो टेम्परेरी है। देखिए, एडहॉक और टेम्परेरी में भी समझ लीजिए, आज से ये कहना बंद कर दो कि हम एडहॉक एम्प्लॉय हैं। आप एडहॉक एम्प्लॉय नहीं हो। एडहॉक एम्प्लॉय होता है फॉर अ टाइम बीइंग, वो 6 महीने के लिए या साल भर के लिए। आप सब 1290 95 जितने लोग हो वो सब टेम्परेरी हो। टेम्परेरी के डीओपीटी के ऑर्डर हैं। अगर किसी आदमी के 10 साल लगातार हो गए हैं टेम्परेरी उस पर, वो पेंशन का हकदार है। हमने सारे डीओपीटी के ऑर्डर में निकाल के और पंच बना के ईसी मेंबरों को दे दी है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जानते भी नहीं और मानते भी नहीं। ऐसा है, ये हाउस में बैठा लें
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जैसे मैंने उस दिन कहा था रात में। लेकिन जब इनके पास जवाब नहीं मिला तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली स्थिति आ गई। लेकिन हमें उससे कोई गुरेज नहीं, बुरा लगे घर बैठो, हमें जो कहना है अपने कर्मचारियों के अधिकारों पे हम बिल्कुल लड़ेंगे, पैर भी पकड़ेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, और नहीं मानोगे तो हाथ भी डाल देंगे। लेकिन हम कमजोर हैं किसी बात पे, और ना हमारा कर्मचारी कमजोर है। जो अधिकार आपने छीन रखे हैं, हम उन अधिकारों को वापस लेने की बात कर रहे हैं, जो कि आपने सरासर गैर कानूनी कर रखे हैं। साथियों देखो, अब ये इस अंदाज से नहीं मानेंगे। हम इस लड़ाई को अब दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा मामला चल रहा है, और अल्लाह ने चाहा तो ये मुंह की खाएंगे। हम तो ये चाहते थे कि घर की लड़ाई घर में निपट जाए, और घर की लड़ाई जब घर में नहीं निपटेगी, क्योंकि हमें हो गए आज 64 बजे, 2 महीने से ज्यादा हो गए। अब हम दिल्ली लड़ेंगे जाके, हमारी टीम हमारी तैयार है। हमने सारे जिन से भी मामलात हैं हम उनके टच में हैं, इंशाअल्लाह ताला, और रिजल्ट भी आएगा, ये हमें पूरी उम्मीद भी है। साथियों हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, लेकिन ये अपनी हठधर्मिता पर है पहले दिन से, क्योंकि ये न सुनने को तैयार न ये मानने को तैयार, क्योंकि ये जानते नहीं। अब तो जो जानेगा हम उसी से मनवाएंगे, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, यूजीसी हो, या कोई और हो, कोई भी एजेंसी होगी, हम अब उसको इस्तेमाल करेंगे अपने कर्मचारियों के हितों के लिए, कि ये हो रहा है कि वो हो रहा है। बिल्कुल भी देखिए, अलाउंसेस जब सरकार कह रही है कि टेम्परेरी आदमी का जब रिटायरमेंट होगा, अगर लगातार उसकी 10 साल की सर्विस होगी, तो जो लास्ट पे ड्रॉन कर रहा है वो, उसमें डीए भी लगेगा, तब जाके आपकी पेंशन बनती है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। तो जब टेम्परेरी आदमी को डीए के साथ पेंशन मिल रही है, तो वर्किंग एम्प्लॉय को आप कैसे मना कर दोगे डीए देने के लिए? ये एक महंगाई भत्ता है, और महंगाई भत्ता इन्हीं के डॉक्यूमेंट ये कहते हैं कि हमने 23/8 तक इन्हें दिया है, जबकि इन्होंने रजिस्ट्रार साहब ने जो लेटर लिखा है उसमें लिखा जनवरी 2023, जबकि दिसंबर 2022 में हमारे अलाउंसेस रोक दिए गए, लेकिन इन्होंने लिखा जनवरी में। हमने वो भी पॉइंट आउट कर लिया है। हम इनकी एक एक पत्र को बहुत आराम से पढ़ते हैं, बहुत आराम से, और जहां समझ में नहीं आता तो अपने बड़े से पूछते हैं जो इस सिस्टम में रह चुके हैं। तो साथियों घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट में अलग अलग किस्म के माल बेचने के लिए ये सेल्समैन इन्होंने निकाल दिए हैं। इनका माल कोई मत खरीदो, जो मंच कहे उसे मानो बस। और जो आपसे व्हाट्सएप पे पूछे या कैसे पूछे टेलीफोन करके, कहना धन्य में आना, वहां बताएंगे, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछते हैं और मेहनत आप कर रहे हो। ये चाह रहे हैं कि थैला चलवा के राशन भी इनके घर तुम पहुंचाइए और ये बैठ के खाएं बस। तो देखो, जो खांड खूदेगा वही खांड खाएगा। ये हमारी 4 बहनें आई निकलकर इनके साथ जाती है। हमने उसी दिन इनसे कहा था, दूसरा दिन जुमा था, क्योंकि 14 तारीख को स्ट्राइक थी, 15 तारीख को जुमे का दिन था, 14 को वो नहीं हो सकता था, 15 को जुमे के दिन इनका काम हो गया, क्योंकि वो फाइल सबमिट थी और उसका ऑर्डर भी आज डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन को रिसीव हो गया कि जो एलएससी ट्यूटर की थी वो निरस्त की जाती है। अब ये उनके जो कैंडिडेट हैं उनके पैसे ये वापस करेंगे। सुन लीजिए आप। तो साथियों देखो, हम हर आदमी पे निगाह रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम बेवकूफों की तरह यहाँ बैठे हुए हैं। हम उन पे भी रखे हुए हैं और
इनमें भी रखे हुए हैं कि कौन हमारी रिकॉर्डिंग करके वहां पहुंचा रहा है। हम तो भगवान में दोहर बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं खूब करो, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, खूब भेजो, हम भी चाहते हैं जितना तुम हमारा भेजोगे उतनी उनकी बाल बॉडी ढीली होगी। बिल्कुल साथियों, घबराने की कोई जरूरत नहीं, कमेटी जैसे थी वैसे है, कोई उसमें कोई शिकायत की जरूरत नहीं, बस आप मुत्तहिद रहो। और देखो फाइनेंस कमेटी आज होनी थी, नहीं हुई, 10 दिन बाद होगी, 12 दिन के बाद होगी, लेकिन 18 जनवरी से तुम्हारी फाइनेंस कमेटी होगी। ये भी देखो, जो अल्लाह करता है बेहतर करता है, ये उसके मसले है, वो ही जानता है। लेकिन अगर पॉलिटिकली समझो तो अल्लाह ने ये फैसला बहुत बढ़िया करा हमारे हक के लिए, हमारे मंच के लिए। क्योंकि देखो क्लियर करके चलो, अगर आज एफसी हो जाती और डेली वेजर का मामला निपट जाता तो डेली वेजर तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के चला जाता, उन्होंने कहा 1295 भुगतेंगे, हमारा काम तो हो गया। तो अल्लाह जो करता है वो बढ़िया करता है और इंशाअल्लाह ताला बढ़िया होगा। देखो जब कोई चीज कागज पे आ गई वो मिट नहीं सकती है। हमारा भी यही एक टारगेट रहता है कि पहले कागज पे ले आओ, उसके बाद आगे की लड़ाई तो हम जानते ही कैसे लड़ेंगे, लेकिन पहले धीरे धीरे प्यार को धीरे धीरे बढ़ाना है। हमारे एक उस्ताद हैं, वो यही कहते हैं कि अगर चूड़ी एकदम टाइट कर दोगे तो नट जो है वो फ्री हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे टाइट करो। तो ऐसा है, हम भी बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। 64 दिन हो गए, अगर 74 दिन हो जाएंगे, लड़कों का एजिटेशन 72 दिन चला था, उसका रिकॉर्ड भी हम तोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें हम रुस्वा नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। सुन लो, कमेटी पे यकीन रखो और मुत्तहिद रहो, बस इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। आज अब मैं, चूंकि आज हमारे कंट्रोलर ऑफिस के बैठे हुए हैं, इनके साहबजादे जो है वो रेहन भाई के डिपार्टमेंट में है, और ये व्हाट्सएप के हीरो भी हैं, ये बैठ भी चुके हैं राहुल साहब, और ये बैठ भी चुके हैं। पहले साहबजादे गए थे, आज वालिद बैठ गए इनका, और ये परमानेंट है। और मेरा ख्याल में शायद 1 साल लगेगा रिटायरमेंट का। देखिए ये आपकी मोहब्बत है कि लोग 1 साल के रिटायरमेंट के बाद भी इतनी हिम्मत है इनमें, आ जाओ समझे, कि ये आपके लिए यहां बैठे हैं। तो साथियों, हमारे पास बैठने की कमी नहीं, बैठाने वालों की कमी नहीं, हम तो इनकी देख रहे हैं। इनके पास नहीं है, इनके पास वो आदमी नहीं है, 4-6 लपड़ गुप्ते इनके पास हैं जो बस वो मक्खन मारे जा रहे हैं और मलाई खाए जा रहे हैं। लेकिन जब वक्त आएगा सब में पहले पीठ दिखा के वही भागेंगे, ये यहाँ की परंपरा है। लेकिन हमारे साथ ही एक भी ऐसा नहीं हुआ कि 28 तारीख से तादाद बढ़ रही है, घट नहीं रही। और यही आपकी जीत है और यही कमेटी की जीत है जो अब मामला को आपके यहाँ तक ले आइए। इंशाअल्लाह ताला 18 तारीख को फैसले बढ़िया होंगे, ऐसे की डेट आ जाएगी, वो बता दी जाएगी। इंशाअल्लाह फैसला उसमें भी आपके हक में होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि गवर्नमेंट के वेजेस आप पे लागू नहीं होंगे। तो इसलिए बिल्कुल एकजुट रहो, बिल्कुल। और देखो अगर डेली वेजर का काम हो जाए तब भी तुम्हें साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर पहले तुम्हारा होगा तो फिर दूसरे वालों के नियम में तुम्हें तैयार रहना है, और अगर पहले उनका होगा तो वो तैयार रहेंगे तुम्हारे लिए। और इंशाअल्लाह ताला लोग मार्केट में कुछ भी कहते हैं, उसकी टेंशन मत लो, इंशाअल्लाह ताला पेंशन ही लेके जाएंगे ये लोग, समझे। क्योंकि अब स्थिति ऐसी आ गई है कि अब ये इस कुर्सी पर रहकर अब तुम्हारे हमारे बीच में निकल नहीं सकते, तो ये पेंशन ही लेंगे। बता रहा हूं मैं, या तो ये VRS अप्लाई करेंगे और या ये
यहाँ से इस्तीफा देके किसी और जगह देखेंगे। लेकिन साथियों, अब टाइम हो गया है।